मैं पिछले 2-2.5 सालों से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। ये थ्रेसिंग मशीन है, जस्ट लाइक यहाँ हमने ये प्लास्टिक का है। एग्रीकल्चर फील्ड में हमने देखा है कि कैसे थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने 3 इडियट्स देखा होगा शायद, उसके लास्ट में जो एक सीन है जहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। डेढ़ से 2 लाख के लमसम में मेरा मंथली इनकम जाता है। क्योंकि नमस्कार, मैं गुंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो बहुत स्पेशल सा एक जगह है। पहले तो आप इन बच्चों को देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ पे अभी मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ अभी अंकुरम रोबो प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर 4.5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को रोबोटिक्स की शिक्षा दी जाती है। इन सबको आसान बनाने के लिए पटना में इन सब का जिम्मा उठाया है साधना झा ने, जो कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम साधना झा हुआ और मैं पिछले 2-2.5 सालों से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे देखा गया है कि बड़े बच्चे तो रोबोटिक्स करते हैं बट छोटों के लिए वो चीज़ नहीं है, और छोटे बच्चे ज़्यादा इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में यूट्यूब, सोशल मीडिया ये सब पे ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। लेकिन अगर बच्चों को इसमें दिया जाए, अगर रोबोटिक्स में लगाया जाए इनका, तो उनके ब्रेन का 70 जनरल स्टूडेंट्स 70 to 80% उनका डेवलपमेंट होता है। यस, इनोवेटिव होंगे वो। हाँ, वो अगर आप वो बैठे हुए रहेंगे तो वो मतलब ऐसी नहीं है कि वो डल बैठे हुए हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि मुझे क्या करना है, क्यों। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं और वो जो जैसा पेरेंट्स का फीडबैक है कि वो लोग सप्ताह के 6 दिन जो है वो इंतज़ार करते कि कब संडे आए और मैं रोबोटिक क्लास में जाऊँ। वन डे क्लास आप देती हैं? जी, मैं 2 घंटे की क्लासेस देती हूँ। तो ऐसा मतलब आपके पास सबसे छोटे बच्चे के बारे में बात करो तो किस एज के बच्चे हैं आपके पास? 4.5 ईयर के बच्चे हैं। 4.5 साल के बच्चे आते हैं आपके पास? जी, हमने सोचा था कि हम 6 साल से शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे एक अच्छी बातें जो है वो मतलब किसी को ग्रैस्पिंग जो है वो 6 साल से शुरू होती है, और एक माइंड डेवलप के लिए 15 साल तक के बच्चे होते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम लोग अलग ट्रेनिंग देते हैं, जो उससे बड़े हैं उनको अलग, और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करवाते हैं। तो हम लोग 3 कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा मटेरियल जो आप मुझे दिखा पाए कि आप बच्चों को क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नया सा चीज़ होगा, बहुत नया सा एक वीडियो होगा, और पता नहीं बहुतों को पता भी होगा कि नहीं कि पटना जैसे शहर में ऐसा भी कुछ हुआ है, एक सेंटर है जहाँ पर ऐसी जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, बच्चों को इनोवेटिव बनाने का काम होता है। अगर मैं पूछूं कि क्या आपने वो रखा हुआ है, तो मुझे हर चीज़ यहाँ पे बहुत यूनिक लग रहा है, बट इसके बारे में पूछूं तो क्या बनाया है आपने? ये जैसे 6 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम ये चीज़ें देते हैं इस पे बनाने के लिए। तो ये एक जैसे थ्रेसिंग मशीन होता है, ये थ्रेसिंग मशीन है, जस्ट लाइक यहाँ हमने ये प्लास्टिक का है। तो आप कहेंगे कि ये प्लास्टिक पे तो क्यों हमने बनाया है इसे। अगर हम इसके जगह पे ब्लेड यूज़ करेंगे तो बच्चे इंज्योर्ड हो जाएंगे, इसके कारण हमने प्लास्टिक का यूज़ किया है। बट अगर हम लोग इसको चाहें तो हम लोग इसको इस पे मेटल पे भी बना सकते हैं। ये पर्पस क्या है मतलब? ये बेसिकली ये हमने एक बताया तरीका कि यहाँ ये मोटर हमने लगाया है और ये हमने प्रोसेसर लगाया है, ये दोनों को कनेक्ट करेंगे, उसको डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से हम चाहें तो किसी भी चीज़ को कटर कर सकते हैं आप। हाँ, एक साथ एग्रीकल्चर फील्ड में हमने देखा है कि कैसे थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे मैम ने कहा था कि जो ब्लेड्स होते हैं ना इसके, वो आप देखते हैं आयरन के लगे होते हैं, लेकिन बच्चे हैं बहुत छोटे हैं तो हो सकता है हाथ कट जाए, जिसके कारण यहाँ पर प्लास्टिक का जो ब्लेड है वो इस्तेमाल किया गया है। ये टच सेंसर है, हम ऐसे टच कर रहे हैं तो वो उसका मूव कर रहा है। जी,
तो बच्चों के दिमाग में एक चीज़ तो आएगा कि ऐसे मैंने बना लिया, आगे मतलब ऐसी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़ती है कहीं पे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है वो गांव से होता है, तो बड़े होके ये लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा इनोवेशन करेंगे जिसके कारण जो गांव की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएं, क्योंकि कटिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब लोग हाथों से करते हैं। तो मैम मैं अगर पूछूँ कि अगर बच्चे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग को करते हैं तो उनको आगे फ्यूचर में क्या मतलब बेनिफिट होगा, किस तरीके से उनको मतलब ऐसा लगेगा कि ये मेरे काम आ गया? जैसे कि कहते हैं ना कि बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, ऊपर हम ऊपर जाते हैं, हम नर्सरी टू 10th पढ़ते हैं, उसी तरह से ये हम लोग शुरू करते हैं प्लास्टिक टू इलेक्ट्रॉनिक। तो ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक पे जब जाते हैं तो वहाँ स्क्रू ड्राइवर और नट्स, उसके अलावा सोल्डरिंग आयरन, ये सब सारा चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आप जब इंजीनियरिंग में जाते हैं 10th के बाद 12th के बाद ITI या फिर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आप उस समय आप टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। बट अभी से हम अगर बताना चाहेंगे तो जो एक मतलब हेजिटेशन और जो एक अवेयरनेस है किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ आपका अभी से अगर है तो उस टाइम तक जाते जाते लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और को अडॉप्ट करने में आपको आसानी होगी। इसी के कारण से हम लोग इस पे काम करते हैं। और जो अभी से अगर मैंने उनको बता दिया कि ये अभी आप इस तरह से असेंबल कर सकते हैं तो नेचुरली वो जब उस टाइम पे जब मैच्योर होंगे उस टाइम में उससे कुछ आगे करने का सोचेंगे, तो जो लेवल है मेरा वो मेरा हाई लेवल जाएगा होगा। और चीज़ आपको सुनते हुए मेरे दिमाग में बहुत सवाल बहुत देर से आ रहा है कि जब हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि हम बिहार से हैं और हमारे लिए जो परफेक्ट एक जॉब माना जाता है लड़कियों के लिए वो होता है कि आप एक टीचर बन जाइए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या फिर एक प्राइमरी स्कूल का। आप इतना कुछ अच्छा कर रही हैं, आप रोबोटिक्स सिखा रही हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। जब आपके आसपास के लोग आपको देखते हैं तो कितना इंस्पायर होते हैं आपसे, या फिर आपके परिवार वाले देखते हो तो कितना उनके लिए रहता है कि मेरे घर की लड़की है और इतना बढ़िया काम कर रही है? बहुत ही अप्रिशिएशंस मिलता है मुझे, क्योंकि जनरली ये अभी तक की धारणा और अभी तक की मान्यता है कि मतलब औरत है तो सिलाई कढ़ाई बुनाई किचन में जाना और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बिहार में पहला ये होगा कि मैं इस चीज़ को कर रही हूँ और मुझे इसके लिए हर जगह से अप्रिशिएशंस मिलता है कि मैम टेक्निकल ये मैं पहली बार रोबोट और ड्रोन जो है वो अब पहली बार सुन रहे हैं किसी भी महिला के साथ में। जी जी, मैंने भी मतलब देखा तो मुझे भी लगा कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो एक जो माहौल था ना, वो आपने 3 इडियट्स देखा होगा शायद, उसके लास्ट में जो एक सीन है जहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वैसा मुझे कुछ यहाँ पे लुक दिखाई दिया। तो लास्ट में जितने लोग आपको देख रहे हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बच्चे हैं, छोटे हैं, 6 से 10 साल के बीच के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जिनको पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं और उनके दिमाग को शार्प बनाने में ये शायद हेल्प करेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अननेसेसरी जो घर में बैठ के बच्चे बोर होते हैं या फिर बोरिंग में मोबाइल्स को यूज़ करके अपने वाइटल टाइम को मतलब स्पॉइल कर रहे हैं, वो अगर इनसे जुड़े, अगर रोबोटिक क्लास को ज्वाइन करेंगे तो नेचुरली जो हम बोलते हैं ना कि अभी पूरे इंडिया में स्टार्टअप का ये है या फिर मतलब जो एक नई चीज़ें टेक्निक्स जो नहीं है, तो अभी ये बच्चे अगर अभी से करना शुरू करेंगे तो नेचुरली कुछ नया इन्वेंशन ज़रूर करेंगे। और हमारा जो भारत है वो अभी तो मतलब बहुत अच्छे प्रगतिशील ये राष्ट्र के ये में आ गया है और ये और ऊपर जाएगा। अगर कोई भी प्रोफेशन कोई शुरू करता है तो ज़रूर वो मतलब अपने इकोनॉमी को ध्यान में रख के करता है, आर्थिक तरीके से उसको देख के करता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, क्या गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट रहा है या फिर आपका खुद का इंडिपेंडेंट रहा है? शुरुआती दौर में मेरा खुद का सपोर्ट था और फैमिली सपोर्ट, ये सब सारा कुछ। और बाद में जाके जब मैंने स्टार्टअप में अप्लाई किया तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जो उनके न्यू पॉलिसी आई उसके तहत मतलब 45 दिन के अंदर में मुझे पहला ट्रंच मिल गया। तो उससे मैंने मतलब जैसे कि जो मेरी बैरियर्स थे कि मैं 3D प्रिंटिंग, क्योंकि 3D प्रिंटिंग यहाँ पर अभी तक किसी ने नहीं किया है, पहला मैंने शुरू किया, तो 3D प्रिंटिंग मशीन लेना या फिर अपने मार्केटिंग और ये सबको एडवांस लेवल पे ले जाना, तो ये सब सारा कुछ मैंने ड्यू टू बिहार गवर्नमेंट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे बहुत हेल्प मिला। पूछो कि इनकम जनरेट कितना हो जाता है मंथली, तो क्या बताएंगे आप लोगों को? ये हमारा 1.5 से 2 लाख के लमसम में मेरा मंथली इनकम जाता है, क्योंकि हमारा मतलब वेरियस टाइप ऑफ वर्क्स है। लाइक ये एक ट्रेनिंग पार्ट हुआ, इसके अलावा हम स्कूल्स में लैब सेटअप भी करते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और 3D प्रिंटिंग का भी हमारा है, कस्टमाइज्ड 3D प्रिंटिंग करना और ऑफिसेज वगैरह में ये करना। चलिए, कहीं से अगर आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है, पटना के कहीं किसी कोने से आप हैं, तो अंकुरम रोबोट प्राइवेट लिमिटेड
अपडेट जो है आगे मैं कोशिश करूँगी कि इनका कॉन्टैक्ट इन्फो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। बाकी आपको कैसा लगा पूरा इस महिला का जो एक इतना बढ़िया सोच और विचार है, इतना अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है, इतना अच्छा ये बच्चों के लिए कर रही हैं, कैसा लगा आपको हमें से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।